सर्किल से रिलेटेड है और आप जानते हैं कि सर्किल जो होती है वो ज्योमेट्री की जान होती है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, इस टाइप का फिगर आपके सामने दिख रहा है, ये आपकी क्या है, सी और डी जीवा है। आप जानते हैं ये क्या है, परिधि से दोनों बिंदु को मिला रही है तो ये जीवा का काम करेगी। और ये ए बी जीवा है, यानी दो जीवाएं हैं और एक दूसरे को क्या कर रही है, समकोण पे काट रही है। जिस बिंदु पे काट रही है वो है आपका ई, यहाँ पे ई इंडिकेट है, ई पे एक दूसरे को काट रही है यानी समकोण पे, यहाँ पे क्या है, समकोण पे काट रही है। अगर ये ए ई की दूरी को हम D1 मान लें, ठीक है, और EC की दूरी को हम D2 मान लें, और ED की दूरी को हम D3 मान लें, और ये EB की दूरी को हम D4 मान लें, तो दोस्तों यहाँ से दो टाइप का क्वेश्चन एसएससी एग्जाम में आपको पूछता है। या तो पूछ देगा आपकी त्रिज्या क्या होगी, या तो व्यास पूछ देगा, या तो क्षेत्रफल ही पूछ देगा। तो अगर आपको त्रिज्या मालूम हो गई दोस्तों या व्यास मालूम हो गया, कोई एक मालूम हो गया तो आप क्षेत्रफल निकाल लेंगे वृत्त का, परिधि यानी सब कुछ। जब त्रिज्या मालूम हो गई तो वृत्त की परिधि हो, व्यास हो, या आपकी जो है क्षेत्रफल हो, सब कुछ आपको मालूम हो जाएगा। तो ये आपका जो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको सूत्र बताने जा रहा हूँ, यहाँ पे देखिए जो त्रिज्या का सूत्र होगा या व्यासी का सूत्र है, जो व्यास होगा, व्यास बराबर हो जाएगा, अगर ये दूरियां दी हैं तो D1 D2 D3 D4 दी है तो व्यास बराबर आपका हो जाएगा दोस्तों क्या, D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर प्लस D3 का स्क्वायर प्लस D4 का स्क्वायर। इस तरीके से हम व्यास निकाल सकते हैं अगर दूरियां दी हैं तो ये सारी। तो दोस्तों इससे रिलेटेड दो क्वेश्चन कराएंगे और दोनों ही एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि जीवा AB तथा CD एक दूसरे को समकोण बिंदु E पर काटती हैं, समकोण बिंदु E पर काटती हैं। तो यदि कह रहा है कि AE ED EB EC की लंबाई क्रमशः 6 4 3 तथा 2 हो तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों मैं बता चुका हूँ कि व्यास कैसे निकालते हैं, और व्यास निकल गया तो आप त्रिज्या निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे यही सेम त्रिभुज है, देखिए कह रहा है ABCD, ये आपका AB है और ये आपका CD है। कह रहा है कि समकोण बिंदु E पर काट रही हैं, ठीक है, और कह रहा है कि AE की लंबाई यानी D1 की लंबाई, D2 D3 D4, जिस तरीके से फिगर बना हुआ है सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। AE ED EB EC की लंबाई क्रमशः 6 4 3 2 हो तो कह रहा है कि वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। आप कैसे निकाल सकते हैं, एकदम सिंपल सा तरीका आप बता ही चुका हूं, फार्मूला सूत्र क्या होता है, ऑप्शन भी दे दिया, इस तरीके से ऑप्शन दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, त्रिज्या जो वृत्त की दोस्तों हो जाएगी, जो आपका सॉल्यूशन हो जाएगा दोस्तों, आपकी वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी, जो आपने सूत्र लिखा था D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर प्लस D3 का स्क्वायर प्लस D4 का स्क्वायर बटे में क्या हो जाएगा दोस्तों, सिर्फ 2 हो जाएगा, इतना ही होगा। क्लियर है। अब सबका स्क्वायर कर दीजिए, देखिए 6 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 36 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 और 2 का स्क्वायर करेंगे 4, ये हो जाएगा। और ये जो 2 है वो रूट से बाहर है दोस्तों, ठीक। अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, रूट 65 बटे में 2, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो दोस्तों इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा सा घुमा करके, वो भी क्वेश्चन कर लीजिए ताकि अगर उस टाइप का भी क्वेश्चन दे दे तो आपके दिमाग में कोई डाउट ना रहे, ठीक है दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो दोस्तों देख लीजिए हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है, क्या कह रहा है कि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। क्या कह रहा है कि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, विकर्ण AC तथा BD एक दूसरे को E पर समकोण पर काटते हैं। यदि EA का स्क्वायर प्लस EB का स्क्वायर प्लस ED का स्क्वायर प्लस EC का स्क्वायर बराबर 64 हो तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, ऑप्शन दे दिया। तो पहले तो अगर आपको पता होगा कि चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है तभी इसको आप सॉल्व कर पाएंगे, अगर नहीं पता है तो नहीं कर पाएंगे, सबसे पहली चीज। तो यहाँ पे एकदम इजी है दोस्तों क्वेश्चन, यहाँ इजी क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पर देखिए सब कुछ दे दिया है, एकदम आसान हो गया। पहले जाने के चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज होता है जिसके चारों जो शीर्ष होते हैं वो क्या करें, वो परिधि को टच करें। जो वृत्त की परिधि है दोस्तों, चारों शीर्ष उसको टच करते हुए जाए। जैसे यहाँ पर देखिए ABCD हमें चक्रीय चतुर्भुज बनाना है, कैसे बनाएंगे, देखिए ये बन गया, ये आपका बन गया चक्रीय चतुर्भुज, मैं इसी में बना देता हूँ। अब देखिए ABCD ये आपका हो गया चक्रीय चतुर्भुज दोस्तों। क्या हो गया, ABCD आपका हो गया चक्रीय चतुर्भुज। देखिए A शीर्ष भी परिधि को टच कर रहा है, BB C B D, यानी कि चारों शीर्ष ऐसे हों कि जो परिधि को टच करें, वो होता है चक्रीय चतुर्भुज। अब इसमें कह रहा है कि विकर्ण, क्या कह रहा है दोस्तों, विकर्ण AC तथा BD, विकर्ण AC, ये अविकर्ण का काम करेंगे। देखिए ये कोना मिल रहा है, विकर्ण हो गया। कोई भी अगर आपका चतुर्भुज है दोस्तों, यहाँ पे कहीं पे बना करके दिखा रही है, इस तरीके से अगर चतुर्भुज है तो यही तो विकर्ण होगा। मान लीजिए कि ये आपका ABCD है, इस तरीके से है, तो ये आपका विकर्ण होगा AC और ये विकर्ण हो जाएगा BD। तो वही है यहाँ पर देखिए, ये BD आपका विकर्ण हो गया और ये AC विकर्ण हो गया और ये आपका चतुर्भुज हो गया। चूंकि हमें इसी में एडजस्ट करना है, इसीलिए इस टाइप का चतुर्भुज आपका बन रहा है।
अब यहाँ पे कह रहे हैं कि ई पे क्या कर रहे हैं, समकोण पे काट रहे हैं, तो काट दिए समकोण पे। अब यहाँ पर सब कुछ दिया हुआ है दोस्तों, यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ, कह रहा है कि ई ए बराबर ई ए का स्क्वायर प्लस ई बी का स्क्वायर प्लस ई डी का स्क्वायर प्लस ई सी का स्क्वायर। यानी मैंने जो सूत्र बताया था कि D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर प्लस D3 का स्क्वायर प्लस D4 का स्क्वायर, यही तो बताया था कि इससे क्या निकालेंगे, व्यास निकालेंगे, और सिर्फ इसमें 2 से अगर आप डिवाइड कर देते हैं तो आपकी त्रिज्या निकल जाएगी। तो यही सेम चीज़ है दोस्तों, इसी की जगह मैंने D1 D2 D3 D4 रख दिया, तो इसी को सिर्फ हम रूट के अंदर रख दें, यानी इसकी वैल्यू को 64 है, तो आपको क्या पता चलेगा, यानी 64 बटे में अगर हम 2 कर दें, बस इतना ही करना है, तो क्या हो जाएगा, ये बाहर निकलेगा 8 हो जाएगा, 8 बटे में 2 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा दोस्तों, 8 बटे में 2 बराबर 4। यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन कौन सा, बी इज द राइट आंसर। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको वीडियो ये पसंद आई होगी। मिलते हैं ऐसे धमाकेदार टॉपिक के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।